जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी का 25 क्वेश्चन लेकर आए, सेकंड हिंदी का वर्णिका का 25 बीबीए क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग देखिए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन आपको देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है ढहते विश्वास। 1 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के कथाकार कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के कथाकार कौन है, तो इसका है सातकोरी होता है। आंसर हो जाएगा सातकोरी होता है। आंसर हो गया सातकोरी होता है। चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कथाकार के जितना भी कथाकार है हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए 6 चैप्टर है, 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर में पहला है दही वाली मंगवा। पहला है दही वाली मंगवा, तो इसका लेखक है श्रीनिवास, ठीक है। और दूसरा है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का कौन है, तो ढहते विश्वास का है सातकोरी होता। और ये कौन सा उड़ीसा का कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। ढहते विश्वास ये उड़ीसा का कहानी है और सातकोरी होता है इसको लिखा है। इसका राइटर हो गया सातकोरी होता है। उसके बाद है माँ को ईश्वर पेटिकर ने लिखा है। माँ को ईश्वर पेटिकर ने लिखा है और ये गुजराती में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ का है ये, तो ये गुजराती है। उसके बाद नगर है। नगर कहाँ, तमिल का है। नगर तमिल का है, इसको सुजाता ने लिखा है, ये आपको याद करना है। और धरती कब तक घूमेगी, लास्ट है धरती कब तक घूमेगी, ये सावरदैया ने लिखा है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदिश कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी इस किस भाषा से है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये राजस्थानी से, ठीक है। ये किस भाषा से है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थानी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। या ना हाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग था। क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग था, तो आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिक्स। आंसर हो जाएगा डी आपका मेनिंजाइटिक्स। पपाती को कौन सा रोग था, तो मेनिंजाइटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन पे भी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है नगर जो ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको याद रखना है। नगर किस में लिखा हुआ है, तमिल भाषा में। ये कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, नगर कहानी को किसने लिखा है, तो आंसर हो जाएगा सुजाता। आंसर हो जाएगा सुजाता। नगर को किसने लिखा है, सुजाता। देखिए ना, इसको याद करने का तरीका भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 अक्षर है और राइटर का भी 3 अक्षर है, इस तरह से याद कर सकते हैं। और तमिल में भी 3 अक्षर है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगवा की बहू का क्या नाम था। तो मंगवा, दही वाली मंगवा जो है पहला कहानी है, इसकी बहू का क्या नाम है, तो इसके बहू का नाम है नजम्मा। आंसर हो जाएगा बी नजम्मा। आंसर बी हो गया आपका नजम्मा। मंगवा की बहू का क्या नाम है, तो नजम्मा। आंसर हो जाएगा बी नजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मंगवा किस शहर में दही बेचती थी। तो मंगवा जो बेचती थी तो ये बेंगलोर शहर में। आंसर हो जाएगा ए मंगवा किस शहर में दही बेचती थी, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु में दही बेचती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की उम्र क्या थी, तो इसकी उम्र होगा 12 वर्ष। पपाती की उम्र क्या थी, क्वेश्चन पे भी आया है 2022 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 2022 एग्ज़ाम के लिए, तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। आंसर 7 का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इनको जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जो है ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। तो आंसर हो गया आपका बी कन्नड़ भाषा। श्रीनिवास जो है किस भाषा के साहित्यकार है, तो आंसर हो जाएगा कन्नड़। ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी के
कहानीकार है, तो इसको कौन लिखा है? तो आंसर हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी, इसको लिखा है सावरदैया ने। आंसर हो जाएगा सावरदैया। 10 का आंसर डी, 10 का आंसर हो गया डी। ठीक है ना? हो 10 का आंसर डी ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, कहानीकार कथाकार कौन है? तो सावरदैया। आंसर आपका हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है, इसका नायिका कौन है, किस पे कहानी है? तो ये सीता पे कहानी है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी, इसके नायिका कौन है? तो सीता। आंसर हो जाएगा सीता। ऑप्शन आपका सी हो गया, 11 का ऑप्शन आपका सी हो गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। पच्चीस का क्वेश्चन है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें। आंसर हो जाएगा आपका 3। और मंगू सहित कितनी संतानें थी? तो 4। वैसे पूछा जाए कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी, तो 4 होगा। यदि मंगू के अलावा पूछा जाए, तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। आंसर आपका 12 का आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 में टिक लगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो बल्ली अमाल लड़ना नहीं जानती थी। आंसर हो जाएगा लड़ना। बल्ली अमाल क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो आंसर हो जाएगा लड़ना नहीं जानती थी। तो आंसर हो गया आपका डी, आपका डी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कभी कते अच्छा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी किसने लिखा है? तो ईश्वर पेटिकर ने लिखा है। आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 के आंसर हो गया, 14 के आंसर आपका सी हो गया, ईश्वर पेटिकर। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटिकर। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो आंसर हो जाएगा आपका 11:15 बजे घर आई थी। माँ रात में लौटकर कितने बजे घर आई थी? तो आंसर हो जाएगा 11:15 बजे। ऑप्शन ए 11:15 बजे। 11 बजे नहीं मारना है, ठीक है, 11:15 बजे, 10:45 मारना है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये मंगवा दही वाली मंगवा चैप्टर से है। तो जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। ठीक है, आंसर हो जाएगा रंगप्पा। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा रंगप्पा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? आंसर हो जाएगा भबरी ने। आंसर हो जाएगा आपका डी, भबरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से ही पागल थी। तो जन्म से पागल कौन थी? तो मंगू। आंसर हो जाएगा आपका सी, मंगू। जन्म से ही पागल थी, तो कौन थी पागल? तो मंगू। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो ये 50 रुपये। आंसर 150 नहीं मारना है, ऑप्शन में 150 भी रहेगा, 150 भी रहेगा, तो 150 नहीं मारना है। ठीक है, आंसर होगा 50 रुपये। 50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था, सभी 50-50 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, 20 का आंसर हो गया ए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है। ये कौन सा कहानी? धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है या सामाजिक है या ऐतिहासिक है? तो ये धरती कब तक घूमेगी ये कहानी है, सामाजिक कहानी है।
ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, ये एक सामाजिक कहानी है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, सामाजिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पपाती को था, पहले दिन पपाती को था क्या, सिर दर्द, जुकाम, बुखार या दस्त। तो पहले दिन था पपाती को तो बुखार था। आंसर हो जाएगा पहले दिन पपाती को क्या था, पहले दिन पपाती को बुखार था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सवाल तो डैश का ही है, तो आंसर हो जाएगा रोटी का। ये धरती कब तक घूमेगी उस चैप्टर से लिया गया है। सवाल डैश का ही है, तो सवाल किसका था, रोटी का ही था। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर आपका हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। सवाल तो डैश का ही है, तो आंसर हो जाएगा ए, रोटी का। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस बार पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से इसको याद करना है। तो आंसर हो जाएगा काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटिकर का है। काला पानी किसका है, तो ईश्वर पेटिकर। आप चैप्टर में जाके देख सकते हैं, आंसर इसका हो जाएगा ईश्वर पेटिकर। ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अब 25 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ये खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, वो उपन्यास था, ये है कहानी। तो खून की सगाई किसका प्रसिद्ध कहानी, ये भी ईश्वर पेटिकर का है। तो आप लोग चैप्टर में जाके पढ़ सकते हैं, उसमें ऊपर में पढ़िएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है खून की सगाई और काला पानी दोनों है ईश्वर पेटिकर का। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए तो हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, यदि समझ में आया है, क्वेश्चन बढ़िया था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए हम जय हिंद, हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे।